हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको आज जो फर्स्ट शिफ्ट के अंदर आपसे क्वेश्चन पेपर जो आया था उसका फर्स्ट पार्ट आपको डिस्कस किया था। और उस फर्स्ट पार्ट के अंदर मैंने आपको 15 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए थे कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स के ज्यादातर। और मैंने क्रॉस चेक क्वेश्चन सभी किए हैं कि कई कई स्टूडेंट से उनके बारे में पूछा है कि क्या यह क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन था। तो ज्यादातर के क्वेश्चन के केसेस में मैंने देखा 15 में से 14 क्वेश्चन सेम थे। एक क्वेश्चन का डाउट में, एक क्वेश्चन डाउट में रहा तो वो क्वेश्चन जो है ऑप्शन में डाउट में रहा, जो अपना औरंगजेब, जो अपना मनसबदारी व्यवस्था वाला जो रैंकिंग वाला था, मैंने डायरेक्ट उसको बताया था। तो आज फिर मतलब अभी फिर उसका दूसरा पार्ट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। और दूसरे पार्ट के अंदर जो हम देखेंगे यहाँ पे तो 15 क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यानी कि अब आपके पास फिर यहाँ पे 30 क्वेश्चन आपको फर्स्ट शिफ्ट से संबंधित आ जाएंगे। इसके बाद तुरंत बाद ही 8 बजे फिर लाइव आएंगे। जो स्टूडेंट्स इसको देखेंगे तो लाइव भी देख लेना एक बार कि दोनों शिफ्टों में कैसा पेपर आज कर रहा है। ठीक है, तो देखेंगे। ये आप 16 से शुरू करना है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं भाइयों कि इस चीज का ध्यान रखना है आपने कि आपने पेपर दिया है और आपके सामने से क्वेश्चन गुजरा है। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन जो दे रहा हूं आपको, आपने यहां से हिंट पकड़ना है कि एकदम दिमाग काम करता जाएगा कि अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था। तो इस तरीके का दिमाग में एकदम आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलाइए क्वेश्चन को अपने। सबसे पहला एक क्वेश्चन आया था कि कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम किस राजवंश के पास था। कोहिनूर हीरा सर्वप्रथम किस राजवंश के पास था। तो कोहिनूर हीरा से संबंधित देखो, कुछ विद्यार्थियों ने शायद हो सकता है कि होयसल ऑप्शन में था, होयसल ऑप्शन में था, है ना। इनमें से मैंने जो ऑप्शन लगाए इनमें से होयसल भी ऑप्शन में था, लेकिन होयसल गलत। कुछ ने लगाया है होयसल। आंसर क्या आना चाहिए? राइट आंसर काकतीय। देखो काकतीय आंसर आना चाहिए। मैं एक वीडियो आपको जो है कोहिनूर हीरे पे बनाऊंगा। अभी अभी जो है महत्वपूर्ण रिसर्च भी कोहिनूर हीरे पे चल रही है, तो उससे संबंधित लेटेस्ट रिसर्च कोहिनूर हीरे पे जो भी चल रही है, डॉक्यूमेंट्री भी हमारी आई है। तो राइट आंसर जो आपका होगा वो कोहिनूर हीरा होगा। अगर आप कहो कि होयसल, नहीं, कोहिनूर हीरा, ओ सॉरी, जो कोहिनूर हीरा जो मिला था वो काकतीय वंश से मिला था। काकतीय वंश यानी कि रुद्रम्मा देवी। देखो एक क्वेश्चन आपको महिलाओं में रुद्रम्मा वाला आया था, वहां पे आपसे क्रम लगाने के लिए बोला गया था, वहां पे आपको क्रम लगाने के लिए बोला गया था। और यहाँ पे आपको जो दिया जा रहा है, यहाँ पे आपको दिया गया है कोहिनूर हीरा कि किस राजवंश से प्राप्त था, किस राजवंश के पास सबसे पहले था। बाद में आप देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत में आता है, फिर ये मुगल काल में जाता है, फिर ये वर्तमान समय में, फिर ये अफगानिस्तान जाता है, फिर पंजाब आता है, फिर ये अब जो है वर्तमान समय में इंग्लैंड की महारानी के उसमें सिंहासन में जड़ित है। ठीक है, तो आंसर आपका कोहिनूर और काकतीय। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए 1935 के अधिनियम से संबंधित कौन से कथन सही थे। 1935 के अधिनियम से संबंधित कौन से कथन सही थे। देखो मेरी 2-3 स्टूडेंट से बात हुई है, उन्होंने क्या गलती की है। उन्होंने गलती ये की है, मैं अक्सर क्या बताता कि भाई 1919 का अधिनियम आपने याद रखना है। यहाँ पे प्रांतीय स्वशासन, प्रांतीय स्वशासन, तो प्रांतीय स्वशासन की जब बात आएगी तो 1919, और अगर केंद्रीय प्रशासन की बात आएगी तो 1935। उन्होंने क्या सोचा कि ये जो प्रांतीय स्वायत्ता है यही प्रांतीय स्वशासन है। उन्होंने क्या सोचा कि जो ये प्रांतीय स्वायत्ता है यही प्रांतीय स्वशासन है। अरे नहीं भाई, प्रांतीय स्वशासन एक अलग बात है और प्रांतीय स्वायत्ता एक अलग बात है। प्रांतीय स्वायत्ता जो आप पढ़ोगे वो 1935 में है। प्रांतीय स्वशासन की जो आप पढ़ोगे, प्रांतों के अंदर जो द्वैध शासन था, केंद्र के अंदर जो द्वैध शासन था, तो केंद्र में जो द्वैध शासन था वो 1935, और प्रांतीय के अंदर जो द्वैध शासन था वो 1919। और ये स्वायत्ता अलग बात है। ये 1935 सही था इसका। एक संघीय न्यायालय की स्थापना, एक क्वेश्चन आया था ना, संघीय न्यायालय ऑप्शन इसी के अंदर था, तो ये भी सही था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना, यानी कि संघ की बात की गई थी, रियासतों की बात की गई थी, मिलाने की बात की गई थी। उत्तरदायी राज्य की स्थापना, तो यहाँ पे सभी के सभी मतलब 4 ऑप्शन थे, चारों के चारों ऑप्शन आपको 1935 के अधिनियम से संबंधित सही थे। मैंने आपको संवैधानिक संशोधन, जो संवैधानिक जो सुधार हुए उन पे 2-3 वीडियो मैंने आपको क्वेश्चन से संबंधित बनाई थी, महत्वपूर्ण वीडियो। अरे सारे के सारे तो वहीं आगे। एक इसके अलावा एक क्वेश्चन हो रहेगा आपका एक्ट से संबंधित। वो क्वेश्चन आएगा कि गवर्नर जनरल की परिषद को पूरे भारत पर कानून बनाने के अधिकार कब मिले थे। अरे 1833 आंसर आएगा उसका। अरे मैंने बताया था ना कि केंद्रीयकरण का
अंतिम रूप कब आता है? 1833 में। केंद्रीयकरण की शुरुआत कब होती है? 1773 से। और लेकिन 1833 में तो आपने देखा था कि बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, अब वो भारत के गवर्नर जनरल में अधीन आ गए और पूरे भारत के ऊपर कानून बनाने का अधिकार बंगाल की जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसकी परिषद को मिलता। आगे आएगा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्या मैंने पढ़ाया नहीं आपको संवैधानिक सुधार? जाइए एक बार प्ले लिस्ट के अंदर देखिए कि कितने कितने क्वेश्चन एज इट इज आपको मिले हैं, वही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन था, दक्षिण भारत में 13 लड़कियों और 24 लड़कों के स्कूल देखे और उनमें ऐसा मैंने कहीं भी नहीं देखा था। एक ऐसा क्वेश्चन आपसे संबंधित था, एक ऐसा क्वेश्चन आपसे आया था कि 13 लड़कियों और 24 लड़कों के स्कूल। देखो इस क्वेश्चन के अंदर अभी मुझे भी पूरी श्योरिटी नहीं आ रही है कि बारबोसा हो सकता है या इब्न बतूता हो सकता है, लेकिन मैं जल्दी ही कमेंट में इसका आंसर जल्दी दूंगा आपको कि क्या राइट आंसर होगा। फिर भी आप अपने आंसर बताना कि क्या राइट आंसर आपने इसमें दिया है, ठीक है। देखो ये सब जो है, बारबोसा की बात करें, बारथेमा की बात करें, इब्न बतूता की बात करें। अब इब्न बतूता को अगर छोड़े अब आप जानते हैं निकोलो कोंटी, अब्दुल रज्जाक, निकितिन और बारबोसा, डोमिंगो पायस, सीजर फ्रेडरिक, बारथेमा, ये सब विजयनगर काल में आने वाले यात्री थे। और इब्न बतूता की बात करें, ये अफ्रीकी मोरक्को यात्री था। ये मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था, लेकिन टाइम पीरियड ये इनसे सबसे पहले आ गया था, और ये वर्णन करता है साउथ का भी। तो ये श्योरिटी आते ही मैं आपको इसका आंसर जरूर बताऊंगा भाई, ठीक है। आप देखिए 16वां है, ये 19 क्वेश्चन आपका बैठेगा यहाँ पे, 19 क्वेश्चन, ठीक है। तो बहलोल लोदी संबंधित कथनों में से बताना है कि कौन से कथन सही है। मैंने एक बात बताई आपको बहलोल लोदी के बारे में। अरे बहलोल लोदी ने जौनपुर जो फिरोज तुगलक के द्वारा स्थापित होता है, और जौनपुर में जहां पे सरकी डायनेस्टी हमारी आती है, सरकी डायनेस्टी को जीता है बहलोल लोदी। लेकिन सरकी डायनेस्टी के जो अंतिम शासक थे हुसैन शाह सरकी, हुसैन शाह को पराजित करने के बाद वो दिल्ली साम्राज्य में नहीं मिला था। दिल्ली साम्राज्य में नहीं मिला था बहलोल लोदी। दिल्ली साम्राज्य में कौन मिलाता है लोदी साम्राज्य, इसको सरकी डायनेस्टी को? सिकंदर लोदी मिलाता है। अरे बहलोल लोदी जीतता है सरकी साम्राज्य को, लेकिन अपने बेटे बारबक्सा को वहां पे गद्दी पे बैठाता है, और इसके बाद में सिकंदर लोदी जीतता है और मिलाता भी है, लेकिन गद्दी पर बारबक्सा ही रहते हैं। तो ये वाला ऑप्शन बताया है स्टूडेंट्स ने कि एक ऐसा ऑप्शन था, तो यही ऑप्शन आपका गलत था। और सही था, अफगानों से बहादुरताओं का संबंध था, नीचे कालीन पर बैठता था, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, लेकिन अफगानों से संबंधित कुछ ऑप्शन था। अगर आपने ये ऑप्शन गलत किया है तो आपका आंसर सही यहां पे हो रहा है। सूर साम्राज्य के साथ सामंजस्य बैठा है। देखो अफगान में जो सूर साम्राज्य भी वहीं पे था, सूर के साथ है ना। तो यहाँ पे आप पढ़ोगे सूर साम्राज्य, बाद में जो शेरशाह सूरी वाला भी है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका 20th क्वेश्चन था ये, वीर दामोदर सावरकर वाला। देखिए ध्यान से सुनिए, वीर दामोदर सावरकर वाला। आप जानते हैं कि फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक पास की, एकदम सही है, फर्ग्यूसन कॉलेज से स्नातक पास की, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, इंडियन हाउस का सदस्य बना। एक बात बताइए, वीर दामोदर सावरकर ये पहले भारत में क्रांतिकारी उसकी यहाँ पे अगुवाई करता है, उसके बाद ये लंदन चले जाते हैं। और इंडिया हाउस कौन संभाल रखा था? श्यामजी कृष्ण वर्मा। कौन भाई? श्यामजी कृष्ण वर्मा। और श्यामजी कृष्ण वर्मा अब लंदन से कहां चले जाते हैं? पेरिस चले जाते हैं। और पेरिस चले जाने के बाद इंडिया हाउस को किसने संभाला? ये संभाला वीर दामोदर सावरकर ने। तो ये आपका आंसर सही हुआ। इसके बाद में श्याम कृष्ण वर्मा से स्कॉलरशिप प्राप्त हुई, ये बात सही है। और 1857 की स्वतंत्र संग्राम पर पुस्तक लिखी। देखो ये बहुत ही बारीक क्वेश्चन था, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। अगर आए क्वेश्चन द फर्स्ट, मैंने पता नहीं क्या क्वेश्चन आया था, द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो आप आंसर लगाओगे वीर दामोदर सावरकर। आप आंसर लगाओगे वीर दामोदर सावरकर। अगर आए ऑप्शन द फर्स्ट इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, तो आप लगाओगे आंसर कार्ल मार्क्स, ठीक है, कार्ल मार्क्स। एक क्वेश्चन इसमें मित्र मेला से संबंधित भी था, अगर आपका मित्र मेला से संबंधित, वीर दामोदर सावरकर से संबंधित आपका आया होगा, तो इन्होंने नासिक में मित्र मेला की स्थापना की थी। कहां पे स्थापना की थी भाई? नासिक के अंदर मित्र मेला की स्थापना की थी। बताइए ये क्वेश्चन आपका सही हुआ कि नहीं? तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसके सही थे भाई, जो मुझे मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था आपका ज्योतिबा फुले से संबंधित। आप जानते हैं कि ज्योतिबा फुले ने एक अगुवाई की थी अपनी ब्राह्मण के खिलाफ, दलितों के
उत्थान में इन्होंने आवाज उठाई थी, ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी इनकी रचना थी। तो ये ताकि गुलामगिरी किससे संबंधित है? अरे भारत के वंचित लोगों से संबंधित है। देखो प्रॉपर चारों क्वेश्चन नहीं आधारित थे, लेकिन आंसर था कि अमेरिका के वंचित लोगों पर आधारित, भारत के वंचित लोगों पर आधारित। अरे भारत के गरीब वंचित लोगों पर ही तो आधारित थी ज्योतिबा फूले की, महात्मा इनको कहा गया है, ठीक है ना। तो आंसर इस तरीके से देना था आपने। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था कि गवर्नर जनरल की परिषद को संपूर्ण भारत पर कानून बनाने का अधिकार मिला। अरे अभी अभी बताया 1833 में कानून बनाने का अधिकार मिला। मैंने बताया था आपको 1773 में 1773 में यहां पे सेंट्रलाइजेशन यानी कि केंद्रीयकरण की शुरुआत हो गई थी। केंद्रीयकरण की शुरुआत कैसे हुई थी कि बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे के ऊपर कानून बनाने का अधिकार मिला था। बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास और बॉम्बे पर कानून बनाने का अधिकार मिला था। और यह हद तब हो गई जब 1833 में जो पूरे के पूरे बंगाल गवर्नर जनरल के अधीन आते थे, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया और इसकी जो परिषद थी, इसकी परिषद को पूरे भारत पर कानून बनाने का अधिकार मिल गया। तो यह अधिकार कब मिला था भाई? 1833 के अंदर मिला था। यह अधिकार कब मिला था? 1833 में मिला था। केंद्रीयकरण की शुरुआत 1833 के अंदर हुई थी। वेरी गुड, ठीक है, समझना है आपने बहुत अच्छे से। आप जानते हैं यहीं पे चौथे विधि सदस्य को ऐड किया। कल भी मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन कराया था। ये बातें कल भी मैंने आपको, कल वाली वीडियो के अंदर आप जाइए देखिए एक बार यूट्यूब के ऊपर ही कि कल मैंने सारा का सारा रिवीजन जो है मॉडर्न हिस्ट्री में संवैधानिक विकास से कराया था कि नहीं कराया था, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, है ना। जो स्टूडेंट जुड़ रहे थे तो निश्चित ही उनको फायदा हुआ होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया था कि शिवाजी के बाद गुरिल्ला पत्ती का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग किसने किया था? शिवाजी महाराज के बाद गुरिल्ला पत्ती का सर्वश्रेष्ठ प्रयोग, कई सारे ऑप्शन थे। तो बाजीराव प्रथम सबसे सटीक ऑप्शन होगा। बाजीराव प्रथम सबसे सटीक ऑप्शन आपका होगा भाई, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार बताइए। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में बताइए कि नाना फडणवीस की मृत्यु, नाना फडणवीस की मृत्यु, ठीक है। बसीन की संधि, रणजीत सिंह की लाहौर विजय, एक था वेल्लोर विद्रोह। अरे एक बात बताइए, कौन सा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपको नहीं पढ़ाया मैंने? कौन सा क्वेश्चन ऐसा आ रहा है जो आपको नहीं पढ़ाया मैंने, जो पेड क्लास के अंदर हमारे स्टूडेंट्स हैं? अरे आप बताइए, बसीन की संधि 1802 में नहीं हुई क्या? ये शायद मैचिंग का क्वेश्चन बताया है कि मैचिंग का क्वेश्चन। वेल्लोर का विद्रोह 1806 में नहीं हुआ क्या? रंजीत सिंह के द्वारा लाहौर विजय 1799 में नहीं हुई क्या? नाना फडणवीस की मृत्यु 1799 से पहले नहीं हुई क्या? तो ये अगर ये तीनों भी आप यहां पे सेट कर रहे थे तो तीनों से भी आपका आंसर सही बन पा रहा था। बसीन की संधि, वेल्लोर का विद्रोह या रणजीत सिंह के द्वारा लाहौर विजय, बताइए सही नहीं थी क्या? अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकता क्योंकि मैं अब क्वेश्चन का यहाँ पे आपको आंसर दे रहा हूं, तो थोड़ा जल्दी में दूंगा। आप लोगों को भी थोड़ी फिक्र चिंता हो रही होगी कि क्या क्वेश्चन हमारा आया था। अब एक क्वेश्चन आया था शिमला सम्मेलन, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, संविधान सभा का चुनाव, नौसैनिक विद्रोह, शायद एक इसी में वेवेल विद्रोह भी था, वेवेल योजना भी था, वेवेल योजना भी था। बहुत ही बारीक क्वेश्चन था, बहुत ही बारीक क्वेश्चन था। अगर आप बात करेंगे शिमला सम्मेलन की, तो शिमला सम्मेलन कब हुआ था? ये 25 जून से शुरू हुआ था। शिमला सम्मेलन 25 जून से शुरू हुआ था। मिला लीजिए अपने ऑप्शन में यही था। और ये 14 जुलाई तक चलता है। 25 जून से शुरू होकर 14 जुलाई तक ये अपना चलता है भाई, जो शिमला सम्मेलन था, ठीक है, 1945। और उसके बाद में कैबिनेट मिशन का भारत आगमन, कैबिनेट मिशन भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 को, ठीक है, भारत आगमन। संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 में। नौसैनिक ये जो अपना ये होगा, एक था अपना वो क्या नाम, ये अपना हो गया वेवेल योजना। तो 14 जून 1945। तो ये बारीकी था, आप एक बार मिलाइए इस क्वेश्चन को भी, ठीक है। नेक्स्ट, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HRA को HSR हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम में कब बदला गया? मतलब कहां पे बदला गया? तो दिल्ली में बदला गया। ये पहले HRA के नाम से काम करता था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उसके बाद में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से, है ना। आप जानते हैं कि काकोरी घटना हुई थी, उसके बाद में सब लुक छिप के कार्य कर रहे थे, तो ये दिल्ली के अंदर फिरोज शाह कोटला, अब तो नाम चेंज हो गया फिरोज शाह कोटला का, अरुण जेटली के नाम पे ये नाम यहाँ पे रखा गया। अरुण जेटली के नाम पे ये यहाँ पे अब अपना रखा गया है, ठीक है ना। अरुण जेटली जो अपने फिनांस मिनिस्टर हुआ करते थे, जो एक्सपायर हो गए थे भाई पिछले से।
भगत सिंह प्रताप पत्रिका किस गुप्त नाम से अपने लेख लिखते थे? अरे प्रताप पत्रिका आप जानते नहीं क्या, कानपुर से प्रकाशित होती थी, कानपुर से प्रकाशित होती थी। ये गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित था, गणेश शंकर विद्यार्थी इससे संबंधित थे, गणेश शंकर विद्यार्थी से संबंधित थे। और ये उस समय की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका हुआ करती थी। इसमें 2-2.5 सालों तक भगत सिंह के द्वारा भी गुप्त रूप से अपने लेख लिखे गए, और वो लेख लिखे गए बलवंत के नाम से। 100% श्योर है, बलवंत के नाम से उन्होंने अपने लेख लिखे थे। अरे इनके द्वारा तो बहुत कार्य किया गया। चंपारण जब गांधी जी की जो हाईलाइट जो मामला किया गया, गांधी जी के बारे में जब अफ्रीका से आते हैं तो प्रताप पत्रिका में ही सबसे पहली बार इनको हाईलाइट किया गया। 1913 में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है ना। तो बलवंत नाम था भाई। नेक्स्ट, चंदेल राजवंश से संबंधित लेखक का नाम, चंदेल राजवंश से संबंधित। भाई देखो चंदेल राजवंश आप जानते हैं बुंदेलखंड के अंदर ये राजवंश था, बुंदेलखंड के अंदर जिजाक बुकती या महाराजा धीराज धंग और कई नाम यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो बाणभट्ट तो इससे पहले हो लिया, बाणभट्ट तो नहीं होगा, बाणभट्ट तो नहीं होगा। और ये कल्हण वगैरह साउथ के बारे में जानकारी देते, तो मेरे हिसाब से इनमें से नन ऑफ द अबव एक ऑप्शन था, तो ये होने की संभावना सबसे ज्यादा यहाँ पे लग रही है, ठीक है। एक क्वेश्चन बॉम्बे प्लान से था, लेकिन मुझे ये नहीं पता चल पाया कि बॉम्बे प्लान से था क्या क्वेश्चन। मैं डिटेल आते ही बॉम्बे प्लान वाले क्वेश्चन की आपको जानकारी दूंगा। एक क्वेश्चन ये था, हु वाज द चेयरमैन ऑफ इंडियन सिनेमेटोग्राफी इन 1927। देखो कुछ क्वेश्चन आयोग में ऐसे आते हैं कि चाहे कोई भी बैठ जाए, चाहे कोई भी एग्जाम देने बैठ जाए, घुमा देगा आयोग, घुमा देगा। जरूरी नहीं है आपको 100 में से 100 आए, है ना। आपको 60 पे जीआरएफ मिल रहा है, आपको 60 पे जीआरएफ मिल रहा है, और जब 60 पे जीआरएफ मिल रहा है तो आप 100 कैसे कर सकते हो भाई? ये क्यों कोई धुरंधर 90 नहीं कर पाता? 85 हमने तो नहीं सुना, 80 तक भी नहीं जाता कोई, 75 कोई भीड़ लाई जाता है जो 70 प्लस हो जाता है ना। तो कहीं ना कहीं तो गलती कराएंगे आपसे, जब निगेटिव मार्किंग भी नहीं है भाई, जब निगेटिव मार्किंग भी नहीं है। यूपीएससी के धुरंधर भी बैठते हैं यहाँ पे, है ना, जो नेट का एग्जाम देते हैं, साइड में लेके चलते हैं, ठीक है। और सब आप सब लोग लगी रहे। तो 1927 में जो चेयरमैन जो बने थे उनका नाम था इब्राहिम हारून जाफर, इब्राहिम हारून जाफर, ठीक है ना। इब्राहिम हारून जाफर 1927 में जो पहले जो इसके अंदर जो चेयरमैन चुने गए थे वो इब्राहिम हारून जाफर के थे, ठीक है। तो ये आपके 30 क्वेश्चन यहाँ पे अपने कंप्लीट हो गए फर्स्ट शिफ्ट के अंदर। कोशिश रहेगी फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट को मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। आप भी इसी तरीके से प्यार और सम्मान देते रहिए, अच्छे से कमेंट करिए। अगर आपको अच्छा लगे तो अच्छी कमेंट करिए, और आपको लगता है कि कहीं मैं मिस्टेक कर रहा हूं तो सुधार करने का मौका दीजिए। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट वीडियो में। और नया बैच भी हमारा 20 तारीख से शुरू हो रहा है भाई। जो भी स्टूडेंट्स जुड़ने वाले हैं 20 तारीख से हमारा नया बैच भी शुरू हो रहा है भाई, ठीक है।